बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे जमात इस्लामी के धरने के हवाले से, जो कि तकरीबन 29 रोज़ तक दिया गया सिंध असम्बली के मरकज़ी दरवाजे पर। इब्तिदा में ये समझा जा रहा था कि शायद ये धरना जो है ये अपने मकासद हासिल नहीं कर पाएगा और सिंध हुकूमत की जानिब से भी कोई ख़ास संजीदगी नहीं दिखाई जा रही थी मुज़ाकरात में। लेकिन फिर 29वें दिन क्या हुआ कि सिंध हुकूमत ने न सिर्फ मुज़ाकरात किए बल्कि एक माने खेज मुज़ाकरात किए। और जमात इस्लामी जो कि सिंध असम्बली में सिर्फ एक सीट रखती है, लेकिन वो न सिर्फ 2013 का जो बल्दियाती कानून है वो वापस लाने में कामयाब हुई, बल्कि उसके साथ साथ मेयर को पहले से कहीं ज्यादा इख्तियारात भी दिलाए गए। इस हवाले से एक बाकायदा तहरीरी मुआहिदा भी किया गया। ये मुआहिदा को कि पब्लिक तो नहीं किया गया, लेकिन जिस तरह से इस मुआहिदे की शिक़ें नासिर हुसैन शाह जो कि वज़ीर बल्दियात उन्होंने पढ़ के सुनाई, तो उससे ऐसा लगता है कि ये जमात इस्लामी की बहुत बड़ी कामयाबी है। साथ ही अमीर जमात इस्लामी कराची ने यानी हाफिज नईम साहब ने अपने खिताब में धरने के अख्ताम पर यह कहा कि एक बहुत बड़ी जद्दोजहद जो कि बहुत दिलजमई से की गई, बहुत कंसिस्टेंसी से की गई, लेकिन अभी ये जद्दोजहद जारी है। यानी ये तमाम मुतालबे जो मान लिए गए हैं, जिसके हवाले से जो मुआहिदा है वो भी हो चुका है, लेकिन अब भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन पे मुज़ाकरात जारी रहेंगे। नाज़रीन, जमात इस्लामी ने इस धरने से क्या हासिल किया और कौन से वो मुतालबात हैं या कौन सी वो शिक़ें हैं जिन पर अभी मुज़ाकरात जारी रहेंगे, इन तमाम वालों से हम बात करेंगे। इस वक्त हमें फ़ोन कॉल पर ज्वाइन किया है अमीर जमात इस्लामी कराची जनाब हाफिज नईमुर रहमान साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर, खुश आमदीद कहते हैं सर। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद 29 रोज के इस यानी जो कंटिन्यूअस धरना दिया गया, मुसलसल इस धरने में, और जिस तरह से आप लोगों के कारकुनान, आपके सपोर्टर्स आते रहे, उसके बाद बिल आखिर रात के 2 बजे 29वें रोज जो है ये इस धरने में कामयाबी हुई और ये धरना खत्म किया गया। क्या कहते हैं सर? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखें, ये सिर्फ धरना ही 28-29 दिन का नहीं, बल्कि उससे पहले कई बरस की मेहनत है कि मुसलसल जमात इस्लामी कराची में पब्लिक मोबिलाइजेशन, मास मोबिलाइजेशन कर रही है, राब्ता कर रही है और कराची के जो जेन्युइन इश्यूज हैं उनके ऊपर लोगों को में शऊर पैदा कर रही है और बहुत से लोगों के मसले हल भी करवा रहे हैं। यानी उम्मीद उसी वक्त होती है जब आप इश्यूज को रिजॉल्व कराना शुरू करते हैं। सिर्फ बातें करने से तो कोई आपके साथ नहीं आता, जबकि हालात भी जो है वो इस कदर यानी बिल्कुल कहते हैं ना कि पोलराइजेशन हो बहुत ज्यादा। तो अब हुआ ये कि हमने शुरू किया कि इलेक्ट्रिक से, और उसके खिलाफ जबरदस्त कैंपेन बनी, लोगों की आवाज बने, इसलिए कि उसके खिलाफ कोई नहीं बोलता था। फिर हमने नादरा में काम किया। नादरा की 80% लोगों के जो मसले फंसे हुए थे, हमारे बिहार के लोगों के और पख्तून, कबाइली और बंगला और बर्मी बोलने वाले, उनके 80% लोगों के मसले रिजॉल्व किए। ठीक है, उसके बाद हम बहरिया टाउन का हमने एक बहुत बड़ा टास्क लिया जो खुद हमारे लिए बहुत ह्यूज था, लेकिन हमने अल्लाह का नाम लिया, जिद्दोजहद शुरू की और बड़ी हद तक लोगों को रिलीफ मिल गया। और इस धरने में 29 दिनों में हमने कम से कम 5 करोड़ रुपए के चेक बांटे। वैसे तो अरबों में चला गया मामला। फिर इसी तरह एक एक करके हम इशू को पकड़ते रहे और लोगों को, और फिर हमने ओवरऑल बात की कि शहर कराची मुताबिल नहीं हो सकता कि जब तक ये वाला बल्दियाती एक्ट आप अगर ले आएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो हमने उस मेयर के लिए जिद्दोजहद की कि जो हमें नहीं मालूम किसका होगा, हमारा होगा किसका होगा। उसमें अल्लाह ने बरकत डाली, हमारे लोगों ने मेहनत की, बरसात गुजरी, आंधी आई, शदीद सर्दी, हमारी औरतें, खवातीन, बच्चे इसमें आए। फिर हमने इस धरने को एक सोशल जो है वो गैदरिंग भी बना दिया। पुरअमन हमने कहा एक पत्थर नहीं फेंकेगा कोई, एक किसी की कोई आग नहीं लगेगी, कोई गलत जगह चौकिंग नहीं होगी, आप जो है वो बिल्कुल बैठे रहेंगे मुस्तकिल मिजाजी से। और उसको मरकज बना के हमने शहर भर में मोबिलाइजेशन की। हमने पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा एहतजाज खवातीन का किया यूनिवर्सिटी रोड पर। मैं चैलेंज करता हूँ, आप सारी रिकॉर्ड निकाल कर देख लें, इतना बड़ा औरतों का कभी एहतजाज नहीं हुआ। हमने शारा फैसल पर बहुत बड़ा धरना किया और 2 जगह किया, मेट्रोपोल होटल पे किया, हिलकर रह गई गवर्नमेंट। और वो गवर्नमेंट जो 10वें दिन आई थी मुज़ाकरात करने के लिए, फिर 3-4 दिन की खामोशी थी, उन्होंने फिर बातचीत शुरू की, मुज़ाकरात हुए। मुज़ाकरात में हमने अपनी पूरी लिस्ट बताई जो हम पहले भी दे चुके थे, उन्होंने भी अपनी चीजें बताई। उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद तात्तुल आ गया, हमने फिर अपनी जिद्दोजहद को तेज किया। देखिए, ये सारी चीजें हमने मोबिलाइजेशन के नतीजे में हासिल की। उस पर फिर गवर्नमेंट के लोगों ने हमसे राब्ता किया और हम धरने के इख्तिताम से तकरीबन 2-3 दिन पहले कंक्लूजन पे पहुंच गए थे। इत्तेफाक से एग्जीक्यूशन में इसलिए देर हुई कि ये लोग आउट ऑफ कराची थे, सीएम भी और कुछ वज़रा भी, तो अखबार उसमें कुछ मीडिया पे ये चीजें लीक हो गई। फिर अचानक से क्या हुआ कि एक रैली जो ज़ाहिर है उनकी थी, वो प्रेस क्लब पे जानी थी, वो अचानक से सीएम हाउस मुड़ गई और उस पर सिंध हुकूमत ने बहुत ज्यादती की।
और बहुत बुरा सलूक किया। मैं उसकी मजम्मत भी करता हूँ कि किसी भी आप पॉलिटिकल इसके ऊपर जो करते हैं, लेकिन बहरहाल उसके वहां मुड़ने पर कई सवालात थे जो अपनी जगह मौजूद हैं। वो सर मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, आपने थोड़ा सा एमक्यूएम की रैली का भी जिक्र कर दिया है, क्या आप सिंध हुकूमत की जो जिस तरीके से ये संजीदगी आई मुज़ाकरात में और अचानक से एक ही दिन रात के 2 बजे जो है पहुंच के तमाम चीजें मुतालबात मान लेना, आप समझते हैं कि इसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की रैली के साथ जो गलत रवैया इख्तियार किया गया, तो सिंध हुकूमत उसको भी पैसिफाई करना चाहती थी, जिसकी वजह से बेहतर यही समझा गया कि जमात इस्लामी के धरने के तमाम मुतालबात मान लिए जाएं ताकि एक धरना जो है वो खत्म हो जाए? नहीं, ऐसा हो सकता है उनके जहन में आया हो, लेकिन मैंने तो बताया 2-3 दिन पहले ये चीज फाइनल हो गई थी। और एक चीज जिसपे बहुत ज्यादा हमारा फोकस था कि हम किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे, वो मेयर का वो इख्तियार था जो वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के चेयरमैन बनाने का था। पीपल्स पार्टी में इस पर इख्तिलाफ राय था, बार बार तय करके जाते थे और बार बार उठ जाते थे। हमने कह दिया कि इसके बगैर तो ये मुआहदा हो ही नहीं सकता। और फिर हमने अपना जो है, ये असल में एमक्यूएम के साथ तो रैली के साथ तो जो कुछ भी मामला हुआ हो, हमारा धरना 5 शाहराहों के ऊपर तय था अगले दिन, यानी जी जुम्मे के रोज बड़ा सख्त धरना किया जाना और वो था, और हम बिल्कुल कमिटेड थे। मैंने रात 11:30 बजे ये खिताब किया था और मैंने ऐलान कर दिया था कि अब ये 5 शाहराहों पे हम पुरअमन तरीके से बैठ जाएंगे, सिर्फ एम्बुलेंस और मीडिया को रास्ता देंगे और लोगों को जो तकलीफ होगी वो बड़ी राहत के लिए लोग इस तकलीफ को बर्दाश्त करें। अपील अवाम से कर दी थी और हम बिल्कुल कमिटेड थे, हमने तैयारी कर दी थी। जी ये आपको अंदाजा नहीं है कितना बड़ा प्रेशर था। बहरहाल वो आए और फिर उन्होंने रात को कहा भाई वो ना करें। हमने कहा नहीं करें तो आप मुआहिदा करें। और फिर उसके बाद उन्होंने आकर मीडिया के सामने, शायद पहले भी मुआहिदे होते रहे हैं बहुत, और आपको याद होगा 88 या 90 की बात है, पीके शाहानी और अजमल दहलवी के मुज़ाकरात हुए थे। 52 निकात के ऊपर जो है वो मुआहिदा पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम का हुआ था। वो आज तक हमें नहीं पता चल सका वो क्या है, लेकिन हमने इस दफा शर्त ये रखी थी कि जो कुछ होगा ब्लैक एंड व्हाइट में होगा, मीडिया के सामने होगा, तहरीर में होगा और मीडिया के सामने पढ़कर हम नहीं आप सुनाएंगे। तो नासिर हुसैन शाह साहब ने सुनाया और आपने उसको जो है रिकॉर्ड कर लिया। और उसमें हमने जो बहुत अहम बात थी वो ये कि जिसको हम काला कानून कहते हैं 2021 का, वो उन्होंने खत्म करने का फैसला किया है, उसकी तरमीम लाएंगे। मुआहिदे में ये बात मौजूद है कि जो जिन चीजों का ताल्लुक मेयर के इख्तियारात से है, जो उन्होंने मान लिए हैं, तस्लीम कर लिए हैं, उसके लिए वो काबीना के इजलास में उसको रखेंगे, जो मेरा ख्याल है 2-4 दिन में अब इन्होंने रखा हुआ है। तो बिल्कुल 2 फरवरी को इजलास बुलाया गया। हाफिज साहब, यहाँ मेरा आपसे सवाल ये है सर कि आपने बात की कि ये मुआहिदा किया गया और ये मुआहिदा जो है पढ़ के सुनाया भी गया। सर माजी में सिर्फ एक मुआहिदा नहीं, कई ऐसे मुआहिदे हुए हैं, टीएलपी के साथ मुआहिदे हुए और दूसरी तंजीमों के साथ ऐसे मुआहिदे होते रहे हैं। लेकिन सर अमल दरामद की जब बात आती है तो शायद 10% ही अमल दरामद मतलब हो सकता है। अगर हम बात करें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और पीटीआई के मुआहिदे की, तो उसकी भी सर शायद एक आधी शिख पे किसी पे सिर्फ ऑन पेपर्स ही अमल दरामद किया गया, बाकी अमल दरामद हो नहीं पाता। आप उम्मीद करते हैं कि ये तमाम चीजें जो मुआहिदा किया गया, एक तो ये कि रिटन मुआहिदा पब्लिक क्यों नहीं किया गया सर, पढ़ के सुनाने की और बात है, लेकिन क्या ये रिटन तो किया और क्या किया है जी, इसको और क्या कहते हैं, जितनी बात उनमें से कोई एक चीज, एक लफ्ज ना कम है ना ज्यादा है, ये मैं जिम्मेदारी लेकर आपसे कह रहा हूँ, ना एक ज्यादा है ना एक कम है, जितना था पूरा पढ़ के सुनाया 100%। सर इसकी कानूनी पोजीशन क्या होगी अगर सिंध हुकूमत जो इसकी पासदारी नहीं करती, तो उस सूरत में क्या लायमल इख्तियार किया जाएगा? मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे नहीं पता कि पार्टियों के दरमियान या एहतजाज करने वालों के दरमियान हुकूमत से मुआहिदे की कानूनी पोजीशन क्या होती है, लेकिन ये मैं जानता हूं कि इसकी इतनी बड़ी अखलाकी और सियासी पोजीशन होती है कि अगर किसी के अंदर जर्रा बराबर भी कोई सियासी और वो, जिसे मैं लफ्ज तो इस्तेमाल नहीं करता, हमीयत का लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ, वो है तो वो उससे भाग नहीं सकता। मसला क्या होता है देखें, मुझे टीएलपी वाले मामला दूसरे हैं, उस पर तो मैंने आपके साथ शो भी किया हुआ है और मैं उस तमाम चीजों में उनके साथ था। लेकिन जहां तक इसका एमक्यूएम का मामला है, देखिए एमक्यूएम की जितने भी मुआहिदे हुए हैं ना, वो वजीर बढ़ाने, अपने आप को मराद देने और इस पार्टी की पोजीशन के लिहाज से, हमारे इस मुआहिदे में पार्टी का लफ्ज भी नहीं है। हमने तो अपने लिए कुछ मांगा ही नहीं है, अपनी जात के लिए, अपनी पार्टी के लिए। हमने उस मेयर के लिए मांगा है जो मुझे नहीं पता कि हम बनेंगे कि नहीं बनेंगे। इसलिए दूसरी बात, जमात इस्लामी एक संजीदा पार्टी है। हमने वहां पर लोगों से कहा कि हम इस मुआहिदे की पहरेदारी करेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं इनको, और हमें पूरी तवक्को है, पूरा उम्मीद भी है कि वो संजीदगी से इस बात को लेंगे। और जब भी असम्बली का इजलास अब आइंदा दिनों में होना है, तो इसमें ये तरमीम जमा करा के 2021 को तो क्लियर कर देंगे, सारे इदारे वापस हो जाएंगे, और जो काबीना से जितने रूल्स वो हैं वो भी मुआहिदे में दर्ज हैं, वो उसको करेंगे। नहीं करेंगे तो कितनी दूर है असम्बली और कितनी दूर है सीएम हाउस? हम वो तो नहीं है कि हम प्रेस क्लब अनाउंस करके सीएम हाउस जाएंगे, हम तो सीधा सीएम हाउस जाएंगे, फिर जो होगा वो देखेंगे। तो हमारे लिए इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम नहीं है। और जमात इस्लामी के केस में
उनके लिए मुआहदे से फिरना इतना आसान भी नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं। हाफिज साहब, मेयर को सर चेयरमैन तो बना दिया गया वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का। असल जो बहस थी वो ये थी कि उस चेयरमैन के पास इख्तियारात क्या होंगे, क्या हायरिंग फायरिंग के इख्तियारात होंगे, क्या बजट पास करने के इख्तियारात होंगे, या चेयरमैन तो बना दिया गया एक सिंबॉलिक चेयरमैन जो कि मिनिस्टर के मातहत होगा, जिस तरह वाटर बोर्ड के चेयरमैन या एमडी मिनिस्टर के मातहत होते हैं। तो सर इस सूरत में इख्तियारात के लिए जो जंग लड़ी जा रही थी उस सिलसिले में आप कहां तक कामयाब हुए हैं? देखें, चेयरमैन का जो तनाज़ा था ना वो था इसलिए कि वो है एक अथॉरिटी का बोर्ड ऑफ गवर्नर होता है, बोर्ड ऑफ गवर्नर का चेयरमैन होता है। उन्होंने कहा था कि को चेयरमैन होगा, हमने कहा को वो कुछ नहीं होता भाई, ये साइड हीरो नहीं बनाइए आप, ठीक है ना, आप इसको जो बनना है वो बनाइए। चेयरमैन के इख्तियारात और उसके किसको वो मुलाजिम से बर्खास्त कर सकता है, किसको रख सकता है, ये सब चीजें रूल्स के अंदर मौजूद है, ठीक है ना। और उसमें चेयरमैन की अथॉरिटी है, तभी तो नहीं बना रहे थे वो। अगर वो अथॉरिटी नहीं होती तो वो बना देते, तो उनकी फेस सेविंग हुई आती, लेकिन वो अथॉरिटी मौजूद है, रिटर्न है। और आप यकीन करें वक्त गुजरने के साथ साथ आप देखिएगा जमात इस्लामी को अल्लाह ताला पोजीशन देगा तो जमात इस्लामी एक एक चीज में इस अथॉरिटी को मनवाएगी। हम उन लोगों में नहीं है, हमारी अपनी कोई फाइल नहीं है, और हमारे यहाँ से जमात इस्लामी का कोई मेयर ऐसा नहीं होगा उसके शाम के मशागिल हो, जिसके पास वक्त ही ना हो कि वो जो है ना वो अवाम के लिए कोई काम कर सकता हो और उसमें बहाता रहे। इंशाल्लाह जितना इख्तियार होगा उससे कहीं ज्यादा लेंगे। तो ये चेयरमैन है। इसी तरह सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो कराची का रीजन होगा उसका चेयरमैन भी मेयर होगा। इसी तरह देखें, हमने इससे भी बढ़कर, मैं समझता हूं, मैं चेयरमैन वाटर बोर्ड से ज्यादा बढ़कर जिस चीज को समझता हूं जो हमने इंश्योर करवाया है मुआहदे में, वो है पीएफसी अवार्ड, जिसको ज्यादा टेक्निकल लोग जानते हैं। बिल्कुल, आबादी के लिहाज से जो है तमाम यूसीस को फंड जारी किए जाएंगे, ये पीएफसी के तहत होगा। दूसरा, ऑक्ट्राय जिला टैक्स में 1999 के हिस्टोरिकल शेयर के मुताबिक हमें हिस्सा मिलेगा। जब ये चुंगियां खत्म हुई थी तो तय हुआ था कि जीएसटी से रकम आया करेगी, जीएसटी से वफाक से सूबे में, और सूबा इसको जो है हिस्टोरिकल शेयर को मेंटेन रखते हुए आगे भेजेगा। इन्होंने उसको उड़ा दिया हिस्टोरिकल शेयर को, और इन्होंने फिर ये किया कि 76% हमें मिलता था जो सूबे में आता था, उसका 76% कराची को मिलता था। करते 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 25-26% पे ले आए। और अफसोस की बात यह कि 2008 से ये कार्रवाई डली, और 2008 वो साल है जब एमक्यूएम ने पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया, और एमक्यूएम पीपल्स पार्टी के साथ 2014 तक विफाक में भी और सूबे में भी रही। 2013 में जाहिर पीपल्स पार्टी की विफाकी गवर्नमेंट खत्म हो गई थी, गवर्नर इनके और आगे तक रहे। इस पूरे अरसे में एमक्यूएम ने ये मुकदमा लड़ा ही नहीं कि कराची को जो है एम्पावरमेंट होनी चाहिए। इसी अरसे के दौरान चेयरमैन वाटर बोर्ड ये मेयर से हटा लिया गया। इसी अरसे के दौरान इन तमाम इदारों की जो है वो डिवोल्यूशन जो हो गई थी उनको वापस ले लिया गया। अफसोस की बात यह कि हम जो अब 2013 का इख्तियार छीन रहे हैं, ये वो वापस लेना चाह रहे हैं, ये वो छीने गए थे जो एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी ने छीने थे हमसे कराची के इख्तियार को। तो इस पर एमक्यूएम को तो ये बताना चाहिए कि आपने ये क्यों होने दिया था। आप दोनों हुकूमत में थे और हमारे इख्तियार छीने जा रहे थे, और आप मिलकर ये काम कर रहे थे, हमारी पीठ में छुरा घोंप रहे थे। बजाय इसके कि वो कुड़ें और जलें हमारे इस मुआहदे पर, उनको अपनी वजाहत करनी चाहिए कि वो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर करते क्या रहे हैं। ऑक्ट्राय जिला टैक्स में हमें हिस्सा क्यों कम मिल रहा था। और एक चीज और मैं बताऊं डॉक्टर साहब, मोटर व्हीकल टैक्स, मोटर व्हीकल टैक्स वो है जो कभी मुशर्रफ साहब के जमाने में भी नहीं था, नहीं मिला, लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। हमने वो चीज ली है, हमने उनसे दिखवाया है कि मोटर व्हीकल टैक्स में भी सिंध के तमाम बल्दियाती इदारों को उसके हिसाब से जो है वो पैसे दिए शेयर मिलेगा। अच्छा सर, आपने सर जी आप हैरान रह जाएंगे अगर इसके रिजल्ट सामने आते हैं तो। सर आपने अपने खिताब में ये भी कहा कि ये तो वो मुतालबात हैं जो मान लिए गए हैं, लेकिन अभी और भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन पर मुज़ाकरात जारी रहेंगे। सर वो कौन से नुकात हैं, वो मैं चाहूंगा आप नाज़रीन को बताएं। वो नुकात देखें, वो हैं जो बाकिया इदारों की डेवोल्यूशन से मुताल्लिक हैं, जिसमें केडीए, एमडीए, एलडीए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हमने उनसे कहा कि भाई ये वापस करें, इवॉल्व करें, क्योंकि पहले केडीए था, आपने इसमें से फिर एलडीए, एमडीए निकाल लिया, और फिर केडीए अलग आ, फिर मास्टर प्लान है और बिल्डिंग कंट्रोल है। ये 5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके ऊपर जाहिर है कि हमारा डेडलॉक हो गया। जब वो डेडलॉक हो गया तो फिर इसमें ये तय पाया कि हम इस कमेटी को बरकरार रखते हैं, और जितनी चीजें फाइनल हो गई हैं उसका तो इम्पैक्ट आ जाए, और इस पर हम बातचीत करते रहेंगे। जाहिर है मुज़ाकरात जब होते हैं तो उसमें ये चीज आ जाती है। हमारा दिल तो नहीं चाहा, लेकिन हमने इस क्लॉज को भी डाला है मुआहदे में, उन्होंने पढ़ के सुनाया कि इसके ऊपर हमारे मुज़ाकरात इन 5 चीजों पे जारी रहेंगे। फिर हमने आउट ऑफ लॉ जो ये चीजें तो कानून से मुताल्लिक है ना और एक्ट से मुताल्लिक है, फिर हमने 3-4 चीजें इसके अलावा उनसे तय करवाई कि 4 मंसूबा जो विफाक ने हमारा एक तिहाई कर दिया है। अब ये खुद सवाल पैदा होता है
कि जो यहाँ की अपोजिशन जमातें हैं जो इस एक्ट पर और कराची के हुकूक की बात कर रही हैं, वो कराची के हक पर डाका विफाक में बैठ के डाल रही हैं। मर्दमशुमारी में उन्होंने हमारी गिनती कम की है। K4 मंसूबा 650 के बजाय 1/3 कर दिया है। तो ये सब चीजें कर रहे हैं। तो हमने उनसे इसको इंश्योर करवाया कि सिंध हुकूमत अपना पूरा मुकदमा लड़ेगी और 650 ही मिलियन गैलन पानी करवाएगी। इसलिए कि विफाक 1% पानी देने के लिए भी तैयार नहीं है दरियाए सिंध का। ये जालिम लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और विफाक में बैठकर ये फैसला किया है कि कराची को 1% पानी भी नहीं देंगे। ये इतने बड़े जालिम हैं और पता नहीं किस मुंह से जो है ना इस तरह की बातें करना शुरू कर देते इतना मैंडेट लेके। तो ये वो सारी तफसीलें हैं जिस पर हमने बात की है और वो बात हमारी जारी है। KMDC को हमने कहा, कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज को, वो शहरी हुकूमत के तहत होगा और सूबाई हुकूमत उसको यूनिवर्सिटी बनाने में यूनिवर्सिटी का दर्जा भी दिया जाएगा। मदद करेगी वो उसमें। ये सब बातें हमने लिखी हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज नईम साहब। एक दफा फिर आपको इस कामयाब धरने के अख्तिताम पर हम मुबारकबाद देते हैं। आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, थैंक यू। नाज़रीन, यहाँ एक वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम है खबर की खबर। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, अब हम बात करना चाहेंगे एहतजाज और धरनों के हवाले से, जो कि जिसका सिलसिला अभी भी जारी है। यानी आज एक तरफ मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की जानिब से ख़वातीन का एहतजाज और धरना दिया गया और अब कल के रोज़ जो है सुबह के वक्त वो पाक ज़मीन पार्टी का एहतजाज है। 30 जनवरी की ये तारीख पहले से दे दी गई थी। उम्मीद ये की जा रही थी कि शायद जो मुतालबात जमात इस्लामी के मान लिए गए हैं या जो इख्तियारात के लिए जिस किस्म की जंग लड़ी जा रही थी, शायद अब बाकी जमातों का जो एहतजाज है वो उस तरह ना हो पाए। लेकिन अब भी चाहे पाक ज़मीन पार्टी हो या मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान हो, ये तमाम अपना धरना और एहतजाज जो है वो जारी रखना चाहते हैं। यानी एहतजाज भी किया जाएगा, अलामती धरने भी दिए जाएंगे। इसी वजह से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाक ज़मीन पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं शब्बीर कायम खानी साहब। अस्सलाम वालेकुम शब्बीर भाई, खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। जी वालेकुम सलाम। शब्बीर भाई, अब जबकि काफ़ी सारे मुतालबात तो मान लिए गए हैं, 2 फरवरी को इजलास भी बुला लिया गया है, अब आपके क्या मुतालबात रह जाते हैं जो आप अपने एहतजाज से हासिल करना चाहते हैं? बिस्मिल्लाह। देखिए, जो हमारे मुतालबात हैं वो हमने रिटर्न की सूरत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो वुज़रा आए थे हमारे पास मुज़ाकरात के लिए, मुज़ाकराती जो इनकी कमेटी थी, उनको हमने दे दिए हैं। उसके बाद अब उनकी तरफ से कोई ऐसा रिप्लाई आया नहीं है। अच्छा, उसमें कुछ पॉइंट तो वही हैं जो जमात इस्लामी के स्ट्रगल से जो हल हुए हैं, जो हुए नहीं हो तो अल्लाह बेहतर जानता है। बहरहाल एक एग्रीमेंट हुआ है इनके दरमियान में और जो कुछ पॉइंट रह गए हैं उन पे भी हम कोशिश कर रहे हैं। असल मसला ये है कि बात जमात इस्लामी की और PSP की नहीं है। असल बात ये है कि जो भी बेख्तियार किया गया था कराची की जो सिटी हुकूमत है या उस हवाले से हम ये चाहते हो स्ट्रिक्शन हो, मजबूत हो और जो अवामी बुनियादी मसाइल हैं वो हल हो। जिसमें एजुकेशन उन्होंने ले ली थी, हेल्थ उन्होंने ले ली थी और दीगर जो अदारे हैं उसमें मेरे ख्याल शायद जमात इस्लामी से वो डिटेल मैंने पढ़ी नहीं है। कौन से मसाइल पे उन्होंने बात की, हल यकीन दहानी कराई है। और क्योंकि मेरे ख्याल 28-29 दिन जमात इस्लामी ने भी प्रोटेस्ट किया है, मुजाहरा किया है, सर्दी में, सर्द हवाओं में, बारिश में, तो कराची के इश्यूज पर, इसी इश्यूज के ऊपर हम भी कल सुबह जमा हो रहे हैं 30 तारीख। और हमने बहुत पहले से डेट ये अनाउंस की थी कि भाई हम 30 तारीख को हम जाएंगे और सीम हाउस जाएंगे हम, क्योंकि जो हमारे एक जमहूरी एक तरीकेकार था, एक आईनी तरीके से हमने अपनी आवाज लगानी चाहिए, लेकिन सुनने को कोई तैयार है नहीं। हमने कराची के तकरीबन हर ही जिला के अंदर प्रोटेस्ट किया पुरअमन तरीके से। ये बातें सारी गुजर चुकी है। अब 23 तारीख को जब आखिरी मराहल में जब हमारी ये तहरीक कह लें, मूवमेंट कह लें, दाखिल हो रही, तब जाके नासिर शाह और मुर्तजा वहाब ये लोग आए थे और हमने भी कहा था हमारे रास्ते खुले हैं, दरवाजे बंद नहीं, मुज़ाकरात के जरिए मसले होने चाहिए और लड़ाई जलाओ घिराव में कुछ भी नहीं रखा है और ना हम इस बात के कायल हैं। शब्बीर भाई, कोई दोबारा कोई राब्ता कायम किया गया है आपका ये एहतजाज मौखर कराने के लिए? दोबारा कोई राब्ता सिंध हुकूमत की जानिब से किया गया? सच अभी कोई ऐसा राब्ता हुआ नहीं है। मेरा ख्याल उन्होंने कहा था कि हम 2-3 दिन छोड़ दें, जरा उनकी मसरूफियात थी, कुछ उनकी पार्टी की मसरूफियात है, कुछ उनकी ऑफिशियल जो मसरूफियात थी उसकी वजह से शायद वो उन्होंने राब्ता नहीं कर पाया, लेकिन हो सकता है आजकल में कोई ना कोई राब्ता जरूर। सर, एहतजाज का क्या लाएमल इख्तियार किया गया है? किस तरीके से एहतजाज किया जाएगा कल? देखो, लाएमल हम तो फवारा चौक पे हमने पब्लिक को बुलवाया है, ठीक है ना। कल सुबह दोपहर को हमने पब्लिक को बुलवाया है, बुलवा कर और लाएमल का ऐलान फिर कल ही करेंगे। सैयद मुस्तफा कमाल कुछ बातें जो कर दी हैं, कुछ बातें कल करने वाली हैं
तो वो डिस्क्लोज तो सर कहीं आप भी प्रेस क्लब आप सर प्रेस क्लब का कह के सीएम हाउस जाएंगे या बाकायदा ऐलान नहीं, नहीं 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 ऐसा हम कोई काम नहीं करेंगे। हम टॉर्च देने वाले नहीं, डॉजी लोग नहीं हम। हाँ। और ना हम पब्लिक को परेशान करना चाहते हैं, कराची के शहरियों को, बल्कि हम तो चाहते हैं कि कराची की जो परेशानी है कराची के लोगों की, और खासकर क्योंकि कराची तो सूबा सिंध का दारुल खिलाफा है, बल्कि सूबा सिंध के दीगर जो इजला हैं जहाँ पे लोग मायूस है, सिर्फ कराची नहीं बल्कि आप देखेंगे सिंध के जो दूर दराज इलाके हैं उनमें भी लोग परेशान हैं। 14 तो सर ये बताइएगा कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की रैली के साथ जो कुछ हुआ, जो धरना दिया गया सीएम हाउस पे, उस पे सर क्या रद्द अमल आपकी पार्टी की जानिब से रहा? आप समझते देखो हैं? हमारा एक बयान आ चुका है ना, हमारे पार्टी के सैयद मुस्तफा कमाल साहब चेयरमैन ने दे दिया था। हमने भी इसको कंडेम किया था कि ये तरीकेकार नहीं है, मुज़ाकरात के जरिए मसले हल होने चाहिए, और ताकत के जरिए कभी भी मसाइल हल नहीं होते हैं, बल्कि उसमें उलझने पैदा होती हैं, मसाइल का शिकार होते हैं। तो मेरे ख्याल ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये रवैया हुकूमत सिंध का सही नहीं था कि जिस तरह बहन बेटियों पे इन्होंने लाठीचार्ज किया है और मुंतखब एमपीए पे को तशद्दुद का निशाना बनाया। तो ये हमारी पॉलिसी आ चुकी है, ठीक है ना। सियासत से कतई नजर, जो गलत काम होगा उसको हम नहीं सराहेंगे। हम सियासत में इतने बदमौज नहीं कि खुदा न खास्ता कि किसी गलत काम को हम सराहें। गलत काम तो गलती होता है। तो बहरहाल हम अपना काम कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला आप देखिएगा कल आवाम का एक छठे मरतबा समंदर होगा और उसमें हम मजीद अपने आइंदा के लाए अमल का ऐलान करेंगे। लेकिन ये हम पहले कह रहे हैं कि हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे खुदा न खास्ता कराची की इंतजामिया परेशान हो या कराची के शहरी। हाँ, एक जमहूरी तरीके से बिल्कुल हम करेंगे, बिल्कुल ये हमारा हक है। और वो देखिए कल अवाम खुद आप देखिएगा कितने लोग आते हैं, ये फिर कल ही इसका मुस्तकबिल अपने आइंदा के लाए अमल का ऐलान करेंगे इंशाल्लाह। ठीक ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शबीर कायम खानी साहब, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाजरीन, सीनियर रहनुमा पाक सरजमीन पार्टी शबीर कायम खानी हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। एक वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए खबर की खबर। जी नाजरीन, वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाजरीन, अब हम कुछ बात करना चाहेंगे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हवाले से। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से आज ख़वातीन की जानिब से एहतजाज किया गया और अब जो मुतालबात हैं अब भी वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायम हैं। यानी जमात इस्लामी का धरना जो कि मुतालबात की मंजूरी के बाद ख़त्म हो गया, एक बाकायदा तहरीरी मुआहिदा भी हो गया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान क्या चाहती है सिंध हुकूमत से? अब किस किस्म के जो मुतालबात हैं वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के हैं? क्योंकि इब्तिदा में जब इस एहतजाज का आगाज़ किया गया था उस वक्त ये कहा गया था कि 2021 के जो तरमीमी बिल है वो जब तक वापस नहीं लिया जाता और 2013 के जो बल्दियाती जो कानून है उसको बहाल नहीं किया जाता उस वक्त तक एहतजाज जारी रहेगा। अगर देखा जाए बाद नज़र तो तकरीबन 2013 का जो बल्दियाती कानून है वो एक तरीके से इन तरामीम के बाद दोबारा अपनी असल शक्ल में आ जाएगा, बल्कि मेयर को पहले से ज़्यादा इख्तियारात हासिल हो जाएंगे। बहरहाल इसी वजह से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ फ़ोन लाइन पे मौजूद हैं साजिद अहमद साहब, सीनियर रहनुमा हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के। अस्सलाम वालेकुम सर, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। साजिद भाई, अब आप समझते हैं कि अब कुछ मुतालबात रह गए हैं जबकि सिंध हुकूमत ने मुआहिदा भी कर लिया है जमात इस्लामी के साथ, गो कि आपकी रैली और एहतजाज जो कि जिसकी वजह से प्रेशर भी सिंध हुकूमत पर पड़ा और हमें अचानक से जो है ना एक यू टर्न भी नज़र आया सिंध हुकूमत की जानिब से। पहले तो आपके जो एहतजाज था, जो तशद्दुद किया गया उसे तनकीद का निशाना बनाया गया, बाद में माजरत का सिलसिला भी जारी रहा और बाकायदा एक इंक्वायरी भी कंडक्ट कराने के लिए हुक्म दिया गया होम सेक्रेटरी की जानिब से। क्या कहेंगे सर? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। देखिए, आज हमारा खवातीन का भी मुजाहरा था कैप्टन 3 तलवार पर और उसका बुनियादी मकसद भी यही था कि जो मौजूदा बल्दियाती जो निज़ाम है, जो 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 2013 का तरमीमी बिल जो इन्होंने एमेंड करके पेश किया और जिसको तमाम पाकिस्तान की सियासी जमातें, अपोजिशन, GDA और तमाम जो एक दूसरे से नजर रहती है, इख्तलाफात भी रखती है, उन्होंने सब ने इसको अपोज किया, इसकी मुखालफत की है। अच्छा, MKM का भी कहना यही है कि भाई इस बिल को फौरी तौर पर वापस लिया जाए। इस बिल को वापस लें, उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बातचीत होगी। अच्छा, एक तो 2013 का जो तरमीमी बिल था जी, जो बिल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस जमाने में अक्सरियत की बुनियाद पे 3 मिनट के अंदर उन्होंने सिंध असेंबली से पास किया था, जल्दी के अंदर। और उसका बुनियादी और उस तरमीम वो जो बिल उस वक्त भी आया था उसमें भी मेयर के पास वो इख्तियारात
नहीं थे, इख्तियारात होने के बावजूद भी इख्तियारात दिए नहीं। मिसाल के तौर पर गुज़श्ता 4 सालों के दौरान NFC अवार्ड की मद में जो पैसे सिंध गवर्नमेंट को मिले, तो इनको सिटी को पैसे देने चाहिए थे। सिटी वही डिस्ट्रिक्ट को देता, टाउन्स को देता, यूसीओ में पैसे लगते, लेकिन पीपल्स पार्टी ने हठधर्मी और जो गुंडागर्दी इनकी है, जो गुज़श्ता 13 साल से चलता हुआ आ रहा है, इन्होंने उसको बरकरार रखा। अच्छा, इसके बाद अभी आपने जमात इस्लामी के धरने का जिक्र किया। मेरे ख्याल में जमात इस्लामी ने भी धरना दिया था, उसका बुनियादी मकसद भी यही था कि इस काले कानून को वापस लिया जाए जी। लेकिन जो एमकेएम ने जो उस दिन धरना दिया, अच्छा पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल जमातें इस हवाले से धरने दे रही हैं, एहतजाज कर रही हैं, असेंबली के अंदर एहतजाज कर रही हैं और सबसे बातचीत भी हो रही है। पीपल्स पार्टी सबसे बातचीत कर रही है, ठीक है ना। जमात इस्लामी को रेड जोन के अंदर उन्होंने 13 दिन तक, 26 दिन 27 दिन तक बिठा के रखा और उसके बाद अचानक मुज़ाकरात हुए, बातचीत खत्म हो गई। अच्छा, मुज़ाकरात भी हुए और बातचीत जो खत्म हुई, तो एक तहरीरी मुआहदा बाकायदा तौर पर होता है। हमें अच्छी तरह याद है कि 88 के अंदर एमकेएम ने 51 नुकात उस जमाने के अंदर दिए थे। उस जमाने में इनके वजीर पीके शानी वानी होते थे, जिन्होंने उस मुआहदे को तोड़वा दिया था, ठीक है ना। अच्छा, वो मुआहदा हमारा इनसे वो रिटर्न मुआहदा था, इन रिटर्न था, वो तकरीबन 1.5-2 साल चला, उसके बाद वो मुआहदा टूट गया। सर 11 महीने में ही मुआहदा खत्म हो गया था, अगर आपको याद हो। वादा इन्होंने जी बिल्कुल 88 में ही, यानी जब इलेक्शन हुए थे उसके बाद 1989 में 11 महीने बाद ये मुआहदा खत्म हो गया था। आपके रहनुमाओं ने बाकायदा असेंबली में तकरीरें की थी जब ये मुआहदा खत्म हुआ था। लेकिन सर वो 51 नुकात पे मबनी पीके शानी और अजमल देलवी के दरमियान जो मुआहदा हुआ था, कभी पब्लिक नहीं हुआ सर, सामने नहीं आया, क्या था? देखिए, उसमें सिंध के अब तो खैर 88 के अंदर वो मुआहदा रखा गया था और उसमें मुझे अच्छी तरह भी आपने याद दिला तो याद आ कि डॉक्टर इमरान फारूक ने एक शेर कहा था जमाने के अंदर, गजब किया जो तेरे वादे पे एतबार किया, 11 माह क़यामत का इंतजार किया। मुझे याद आ गया अचानक। तो उस वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अच्छा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ एमकेएम भी हुकूमत में इत्तेहादी रही, फिर बाहर इन आउट चक्कर चलता रहा। अच्छा, जो इन आउट हम होते रहा, उसकी बुनियादी वजह ये थी कि इन्होंने वादों की पासदारी कभी भी नहीं की, ठीक है। अच्छा, जमात इस्लामी ने भी बहुत उजरत के अंदर, हमें ऐसा लग रहा है कि शायद जमात इस्लामी ने उजरत के अंदर किनारा कशी इख्तियार की। लेकिन सर जमात इस्लामी का ये कहना है कि ये मुआहदा पढ़ के सुनाया गया है नासिर हुसैन शाह की जानिब से। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान मुआहदा कभी पढ़ के नहीं सुनाया गया कि वो 51 नुकात क्या थे? नहीं, देखिए, जो दुनिया के अंदर जो मुआहदे होते हैं वो इन रिटर्न होते हैं, उसी की वैल्यू होती है, उसमें गवाहान होते हैं बाकायदा तौर, उसकी कानूनी हैसियत भी होती है, नंबर 1। अच्छा, सेकंड ये कि हमें अच्छी तरह याद है आज से पहले भी जो सेनेट के इलेक्शन हुए थे उसमें जमात इस्लामी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ दिया था, लेकिन बहरहाल उन्होंने भी स्ट्रगल इस हवाले से कि वो आगे नहीं चल सके। लेकिन हम इस इशू को आगे लेके जाएंगे। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो गुज़श्ता दिनों सीएम हाउस के आगे जो एमकेएम ने धरना दिया, एमकेएम की खवातीन को, बच्चों को मारा पीटा, MP सदाकत भाई को मारा पीटा। इसके अलावा वहां पर जो जुल्म ज्यादती नाइंसाफी की इस शहर के लोगों के साथ, उन लोगों के साथ जो कि इनको 250 अरब सालाना टैक्स दे रहे हैं, जो इनको पाल रहे हैं, जिनकी बुनियाद पर ये असेंबली में बैठ कर तनख्वाहें दे रहे हैं, उस बुनियाद पर उन्हीं लोगों को मार रहे हैं जो इनको पाल रहे हैं, उन्हीं पर डंडे बरसा रहे हैं, उन्हीं पर ये लोग आंसू गैस की शेलिंग कर रहे हैं, उन्हीं के खिलाफ उन्हीं को गिरफ्तार भी इन्होंने किया। अच्छा साजिद भाई, जिस वक्त ये धरने पे, आपने धरने की बात की, शेलिंग और ये तमाम तशद्दुद का आगाज हुआ, सर आपकी सारी फ्रंट लाइन क़यादत तो गलियों में चली गई थी, वहां पे इन तमाम चीजों को फेस करने के लिए सदाकत साहब थे या आम जो खवातीन, बच्चे या जो आम कारकुनान थे वो थे? जो आपकी फ्रंट लाइन क़यादत मौजूद थी उनको तो किसी ने ना शेलिंग फेस की। जी, नंबर ये कि सीएम हाउस है, कोई मस्जिद नहीं है कि कोई जाके वहां मुजाहरा नहीं कर सकता, और इनको वहां से मुजाहिरीन को इस तरह से हटाना नहीं चाहिए था, नंबर 1। अच्छा, सेकंड ये कि दुनिया में जब भी कभी मुजाहरे होते हैं इस किस्म के और जब उसमें शेलिंग की जाती है, यकीनन हर बंदे की अपनी सकत होती है उसको बर्दाश्त करने की, उसको बर्दाश्त नहीं करने की। कुछ लोग शायद कैमरे की आंख में आ गए और बाज लोग ऐसे भी थे जो खड़े रहे वहां पर और कैमरे की आंख ने उनको कवर नहीं कर पाई, लेकिन बहरहाल एक हुजूम था, एक क्राउड था, उसके बाद पीछे सारे के सारे जमा हो गए प्रेस क्लब के आगे और रात गए तक सबके सब मौजूद रहे वहां पर। ऐसा नहीं है कि मतलब वहां से भाग लिए। अब ये है कि आगे हम इसको इस काले कानून को आगे लेके जा रहे हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेके आई है। ये एहतियाती तहरीक हमने पहले कहा था कि ये एक तहरीक की शक्ल इख्तियार करने वाली है और अब इंशाल्लाह मुस्तकबिल में ये तहरीक की शक्ल इख्तियार करेगी। और आप देखेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गुज़श्ता 13.25 साल के दौरान जो जॉब्स के हवाले से जाली डोमिसाइल यहाँ
NIC दिल्ली, अच्छा उसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर इन्होंने अपनी मर्जी के बना, गुंडागर्दी अपनी गुंडागर्दी चल रही नहीं, बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त के लिए। कराची के लोगों ने उस दिन वॉलंटरी अपनी दुकानें बंद की, शहर बंद, यौम सोग जो मनाया गया, बिल्कुल बहुत आगे 4 साल बाद लगा के लोग जिंदा है और इनके साथ हैं, और ठीक है जी, इनको अंदाजा हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया साजिद साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान साजिद साहब हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। यहाँ अब प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम पर पहुंचता है। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।